आदाब सामीन, दुआएं मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। दोस्त मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम इमरान और आज के प्रोग्राम में भी मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं नबीला। मैं खुदा करीम की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें आज तक ज़िंदा रखा। जी, मैं भी इस बात के लिए खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि खुदावंद हमसे प्यार करता है। सामीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बड़े ही अहम मसले के बारे में मालूमात देंगे जो हम में से बहुत से लोगों का मसला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको काफ़ी हौसला और तसल्ली मिलेगी। दोस्त, हम अपने प्रोग्राम में ज़्यादातर बातें ज़िंदगी के मसाइल के बारे में करते हैं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। उस वक्त हम बड़े मायूस और नाउम्मीद नज़र आने लगते हैं और कभी कभी तो लोग ज़िंदगी की मायूसियों से तंग आकर शराब या फिर किसी और नशे के पीछे पड़ जाते हैं। वो समझते हैं कि वक्ती तौर पर शायद थोड़े वक्त के लिए ये चीज़ें उनके दर्द व गम को दूर करने में उनकी मदद कर सकती हैं, लेकिन दोस्त ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगी ऐसा करने से बदतरीन हालात का शिकार हो जाती है। जी हाँ, बद चलने वाली चीज़ें ख़ास तौर पर शराब नोशी आजकल के दौर में बड़ी आम है। लोग इसमें अपनी खुशी, शादमानी और सुकून तलाश करते हैं क्योंकि वो उस वक्त ज़िंदगी की कठिन परेशानियों में मुब्तला हो रहे होते हैं। अगर आप में से कोई शराब नोशी की बुरी हालत का शिकार हो चुका है तो हम उनकी मदद के लिए कुछ मुफीद मशवरे देना चाहेंगे क्योंकि हमें शराब नोशी तर्क करने की और नशे से पाक ज़िंदगी बसर करने की ख्वाहिश है और अच्छी कोशिश की ज़रूरत है। सामिन, ज़िंदगी बहुत कठिन हो सकती है। हम सारे ज़िंदगी की परेशानियों और फ़िक्रों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दूर करने की कोशिश करते हैं। हम में से बहुत से लोग जज्बाती और फ़िक्रमंद हो जाते हैं। बहुत से लोग चीखते चिल्लाते और रोते हैं। कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा नींद आती है और इनका ख्याल होता है कि सोने से वो मुसीबत और हकीकत से बच सकते हैं, यानी मुसीबत आई और कबूतर की तरह आंखें बंद कर लीं। आज नबीला हमें शराब नोशी के नुकसानात के बारे में बताएंगी। जी इरम, जब औरतों की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं ना तो वो उन मुश्किलों से सुकून पाने के लिए ख़ुसूसी तौर पर शराब नोशी की तरफ क्यों चली जाती हैं। रिसर्च से पता चला है कि अक्सर औरतें तब शराब नोशी की आदी होती हैं जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती। उनकी ज़िंदगी इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है और वो शराब नोशी से थोड़ी देर के लिए अपने दर्द से अफाका महसूस करती हैं। ज़िंदगी के बहुत से पहलू हमें शराब नोशी का आदी बना देते हैं, जैसे तन्हाई, रंजीदगी, ज़हनी टेंशन, बेख्वाबी, असाबी कमज़ोरी, कम एतमादी और डिप्रेशन वगैरह। इनमें से कुछ घरेलू नाचाकियों का सबब हैं, कुछ वालिदैन के शराब नोशी के बुरे असरात या फिर माशरती दबाव की वजह। लोग शराब नोशी की आदत को अपना लेते हैं और फिर बहुत सी औरतें शराब नोशी करती और तन्हाई का दुख सहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है कि जब वो अपना दुख कम करने के लिए शराब का सहारा लेती हैं तो उसका नतीजा बुरा निकलता है। वो इस नाकाबिले काबू बीमारी यानी शराब की आदी हो जाती हैं। एक औरत शराब नोशी से बचने के लिए कोई ना कोई चारा कर सकती है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो औरत शराब तर्क भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। शराब की आदत का असर आपके दिमाग पर भी हो सकता है, यानी आप अपने जिस्म को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। शराब मैदा ख़राब कर देती है और मैदे की अंदरूनी झिल्ली को खाकर तबाह कर देती है, जिससे उल्टियाँ लग जाती हैं। खुराक के ताकत देने वाले अज्जा मज़ीद ठीक तरह से जज़्ब नहीं होते और ग़िज़ाई कमी वाक़ई हो जाती है। जिस्म के अहम और ज़रूरी हिस्से मसलन दिल और जिगर मुसलसल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप हामला हैं तो फिर शराब की कोई भी मिक़दार आपके लिए ठीक नहीं। शराब नोशी का हमल के दौरान इस्तेमाल बड़ा तबाहकुन असर करता है। अल्कोहल के सबब पैदा होने वाले बच्चे में बीमारियों की बहुत सी अलामात होती हैं, जैसे वो ज़्यादातर सही तरीके से पढ़ नहीं सकते या फिर अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार नहीं सकते। हो सकता है वो नामुनासिब जिनसी रवैये का मुजाहरा करें
اور نشے کے عادی ہوں اور شراب پینے والے ہوں۔ اس طرح کے لوگ اکثر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ذہنی نقصان کے علاوہ بچے کی جسمانی پرورش بھی رک جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے اعضاء مکمل طور پر ٹھیک نہ ہوں، مثلاً آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں جو پوری طرح سے نہ کھلیں، سر چھوٹا ہو، چہرہ سیدھا نہ ہو، ناک نامکمل ہو، یا ہو سکتا ہے کان نہ ٹھیک ہوں۔ یا آپ اس بات کو جانتے ہو کہ آج تک کوئی بھی شراب پی کے کامیاب نہیں ہوا اور نہ ہی اپنے مسائل کا حل نکال سکا ہے، بلکہ معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ عورتیں شراب نوشی کی عادی ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ان کی روزمرہ کی تکلیف میں کمی آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس سے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق تو ایسا ہے۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اگر آپ نہیں پیتے تو شروع بھی مت کیجیے۔ یہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب آپ کی صحت خراب ہوگی تو سمجھ لیں کہ سارے معاملات خراب ہو گئے، کیونکہ آپ کا سارا دار و مدار انتہائی مہنگی اور خراب چیز پر ہے، اور واپس پلٹنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن کوشش جاری رکھیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے دوستوں، ساتھیوں اور سارے خاندان کے لیے۔ سامعین، جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں وہ خود کو بھی پہچان نہیں پاتے کہ وہ شراب نوشی کی بری عادت میں پھنس چکے ہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ شراب نوشی آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے تو پھر آپ اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں، یا شاید آپ کا کوئی دوست یا پھر ساتھی یا پھر عزیز شراب نوشی میں مبتلا ہے، تو آپ اس کی مدد کے لیے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں: کیا آپ نے شراب چھوڑنے کی کوشش کی لیکن آپ کو معلوم ہوا کہ آپ اسے نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا آپ کے خاندان کے لوگ یا پھر آپ کے دوست آپ کو شراب نوشی سے منع کرتے ہیں، آپ کو چھیڑتے ہیں، آپ کو جھڑکتے ہیں کہ آپ یہ بری عادت چھوڑ دیں؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ شراب پینے کے لیے شراب کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ نے اپنی صحت کے ایسے مسائل کو نہیں پرکھا جن کا تعلق صرف اور صرف شراب سے ہے؟ کیا شراب پینے کے بعد آپ کا رویہ آپ کے خاندان اور خاندان کے معاملات کو سنبھالنے اور سلجھانے کے لیے تخریبی ہو جاتا ہے، جو نقصان کا باعث ہے؟ کیا آپ شراب پینے کے بعد اپنے اسکول یا کام یا پھر دیگر فرائض کے کام کی انجام دہی کے لیے چھٹی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے شراب پی رکھی ہوتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ شراب پیتے ہو تو اس وقت یا اس دن ہونے والے واقعات آپ کو یاد نہیں آ سکتے یا آپ یاد نہیں رکھ سکتے کیونکہ نشے نے آپ کو مدہوش کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو پہلے خیال آیا کہ اگر آپ شراب نہیں پئیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی؟ جس شخص کو یہ مسئلہ درپیش ہوگا صرف وہی اپنا مسئلہ پہچان سکے گا، اور اس کے لیے واحد حل یہی ہے کہ وہ بالکل شراب چھوڑ دے۔ یہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ جب آپ شراب چھوڑیں تو ڈاکٹر سے یا ہیلتھ ورکر سے رابطہ ضرور رکھیں تاکہ آپ کی صحت بحال رہے، کیونکہ شراب چھوڑنے کے دوران آپ کو صحت کا مسئلہ ضرور پیش آ سکتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر اس قابل ہو کہ وہ شراب چھڑانے کے عمل میں آپ کی ٹھیک رہنمائی کر سکے تاکہ کوئی کمزوری یا مسئلہ پیش نہ آئے۔ دوست، اس سلسلے میں مزید ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ شراب پینے کے عادی خود ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اکیلے شراب نوشی ترک کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ڈاکٹر کی مدد ضرور لیں اور بااعتماد خاندانی فرد یا قابل بھروسے دوست کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ شراب چھوڑنے میں وہ آپ کی مکمل طور پر مدد کر سکے۔ دعا کریں کہ خدا آپ کی مدد کرے اور آپ شراب جیسی بری عادت سے بچ سکیں، کیونکہ آپ نے اپنا بھروسہ خدا پر رکھا اور وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اپنے سارے مسائل خدا کے آگے رکھ دیں اور خود شراب پی کر حل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ خدا نے ساری کائنات بنائی ہے، اسی نے آپ کو بھی بنایا ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہر جگہ اور دور دور تک پہنچ سکتا ہے، وہاں تک جہاں تک آپ نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ ہو۔
अगर आप शराब सिर्फ इसलिए पीते हैं कि आपकी ज़िंदगी के मसाइल से छुटकारा पा रहे हैं या रिहाई हो जाएगी, तो मेरी ये बात गौर से सुने। जब हम छोटे होते थे तो अक्सर खेलते हुए हमें चोट लग जाती थी। तो ऐसे हालात में हम मदद के लिए, अपनी हिफाजत के लिए या सुकून के लिए अपने वालिदैन के पास जाते थे। शायद मैं भी ऐसा किया करती थी और मेरे वालिदैन भी मेरी मदद के लिए भाग कर आते थे। जब छोटे छोटे बच्चे गिर जाएं और उन्हें चोट आ जाए तो भागे भागे माँ के पास आते हैं। माँ जल्दी से जख्म को साफ करती है, बच्चे को प्यार करती है, गले से लगाती है तो दोनों को सुकून मिल जाता है। बच्चा अपनी माँ के पास खुद को महफूज महसूस करता है क्योंकि माँ अपने बच्चे के आंसू पोंछती है, उसको तसल्ली देती है और सीने से लगाकर प्यार करती है। बच्चों को जब भी चोट लगती है तो वो वालिदैन के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उन पर उन्हें मुकम्मल एतमाद होता है और उन्हें उनसे हकीकी तसल्ली मिलती है। वो जानते हैं कि उनके वालिदैन से ज़्यादा उन्हें कोई नहीं चाहता। जब वो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी वो अपने बुरे हालात में अपने माँ बाप से मदद लेते हैं, इसलिए कि उनको पता होता है कि उनके वालिदैन सब कुछ संभाल लेंगे और हमारी बेहतरी के लिए हमारे वालिदैन हमेशा दुआ मांगते हैं। इन तजर्बात से एक बड़ी ख्वाहिश सामने आती है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, जब भी हम दिल बर्दाश्ता होते हैं तो आराम और सुकून ढूंढते हैं। कभी कभी तो कोई मामूली सी बात भी हमें नाउम्मीद कर देती है। जिन लोगों पर हम एतमाद करते हैं उन लोगों से दुख के वक्त तसल्ली और इत्मीनान हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है, मगर एक हस्ती ऐसी है जो हर वक्त जब भी हमें ज़रूरत पड़े तसल्ली देने के लिए तैयार रहती है। वो हर वक्त मौजूद और तैयार है। बाइबल मुक़द्दस में यशाया नबी फरमाते हैं कि खुदा हमारे चेहरे से सारे आंसू पोंछ देगा। खुदा हमारी फ़िक्र करता है और हमें तसल्ली देता है, जैसे माँ अपने बच्चे को दुख के वक्त तसल्ली देती है। दोस्त, शायद आप ऐसा सोचते हैं और कहते हो कि किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है जिसके पास दुख के वक्त मैं जा सकूं। खुदा मेरी फ़िक्र क्यों करेगा? खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम सब उसकी पैदा करदा मखलूक हैं। उसने हमें बनाया है, वो सिर्फ हमारी भलाई चाहता है। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि उसने कुबड़ी औरत को देखा और ठीक कर दिया। उसने उसे इब्राहिम की बेटी कहा, जिसको शैतान ने पूरे 18 साल से जकड़ा हुआ था। बाइबल मुक़द्दस में ऐसी बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं जो साबित करती हैं कि यीशु ने आदमियों को, औरतों को और बच्चों को शिफा दी। यीशु का रहम, दर्द और शिफाई कुदरत खुदा की मोहब्बत को जाहिर करती है और साबित करती है कि खुदा हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। वो हमारी हर ज़रूरत पूरी करने पर कादिर है। जब यीशु ज़मीन पर रहने के लिए आया ताकि हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करे, तो उसने मुझे और आपको दिखा दिया कि खुदा हमारे गुनाहों की कैद से और शैतान के कब्ज़े से हमें आज़ाद करना चाहता है। वो हमारी आंखों में से गम के सारे आंसू पोंछ देना चाहता है। जब हम अपने दुख, गम, मुसीबतें उसके सामने रख देते हैं, अपनी मायूसियाँ उसके सुपुर्द कर देते हैं और कसूरों की माफ़ी मांग लेते हैं, तो वो हमारी फ़िक्र करता है। जब हम अपने हालात बदल नहीं सकते, थक कर चूर हो जाते हैं, तो खुदा हमें संभाल लेता है। जब कोई हमारा अपना बीमार हो जाता है या इस दुनिया में नहीं रहता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो वो हमारी आंखों में गम के आंसू दे जाता है। यीशु हमें इस दुख से निकालता है और कामिल तसल्ली देता है। जब माँ के कानों में अपने बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ती है तो वो जान जाती है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है या उसे क्या तकलीफ़ है। बिल्कुल इसी तरह खुदा हमारी चीखों पुकार और रोना सुनता है, हमारे दुख को जानता है और समझता है। वो चाहता है कि हम दुआ में उसके आगे रोएं ताकि वो हमारे आंसू पोंछ सके। हो सकता है कि हमारे हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हों, मगर वो हमारे दिलों को तसल्ली देना चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल। खुदा हमें अपनी अबदी मोहब्बत का यकीन दिलाता है।
बशर्ते कि हम उस पर भरोसा रखें। उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा ताकि वो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करें और हम अब तक जन्नत में उसके साथ रहें, जहाँ ना कोई गम हो ना परेशानी हो। क्या ये अजीब और हैरानकुन बात नहीं? दोस्तों, आज मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि खुदा आपके गम सुनने और आपके आंसू पोंछने को तैयार है। आपको उसके पास आना पड़ेगा। उसको आपसे प्यार है, इसलिए वो आपकी फ़िक्र करता है। वो हर परेशानी में आपको तसल्ली देगा, वो आपके दुख ले लेगा और आपको खुशी और शादमानी बख्शेगा। क्या आप मेरे साथ मिलकर दुआ करेंगे ताकि आज हम उस पर कामिल तवक्कुल और पूरा भरोसा करें? तो आइए मेरे साथ दुआ में हाथ उठाएं और दुआ मांगें। ऐ मेरे पाक खुदा, तो वो पाक हस्ती है जिसने मुझे बनाया है और आज मैं अपने गम और परेशानियां लेकर तेरे दर पर आ गया हूँ। मुझे तेरी ज़रूरत है। तो मेरे आंसू पोंछ और मुझे नई उम्मीद दे। मेरी मदद कर ताकि मैं अपना बोझ लेकर तेरे पास कभी भी आना न भूलूं। अपने गम और दुख तुझे देते हुए न कतराऊं। मैं तेरी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरे आंसू पोंछे। यीशु के कादिर नाम में आमीन। यीशु हमें उम्मीद देता है, हमें दुख, दर्द, बोझ और शराब के नशे से रिहाई बख्शता है। ज़रा सोचें और गौर करें कि यीशु की मोहब्बत हमें कैसी आज़ादी बख्शती है। हम उसकी मोहब्बत उसके पाक कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस में तलाश कर सकते हैं। यीशु हमें आज़ाद करता है। याद रखें, हम सब खुदा की नज़र में बड़े ग्रां कदर और कीमती हैं और हम उसकी आँख की पुतली हैं। जब मैं बुरे हालात का शिकार होती हूँ तो मुझे मेरे ईमान के वसीले मसीह यीशु में आज़ादी और रिहाई नसीब होती है ताकि मैं उसके पास जाऊँ और अपने सारे दुख, सारी परेशानियाँ और सारी फ़िक्रें उसके हवाले कर दूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आप आज भी बच सकते हैं। यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें, अपनी आस उम्मीद पर भरोसा रखें और हमारे साथ मिलकर दुआ करें। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मेरा बोझ इतना ज़्यादा है कि मैं खुद नहीं उठा सकता, यानी मेरे अपने गुनाहों का बोझ। ए खुदावन, मैं खुद इस बोझ से जान नहीं छुड़ा सकता। मेरा ईमान है कि तू जिंदा खुदा मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया है और हमारे गुनाहों के बदले तूने अपनी जान कुर्बान की है। ए खुदावन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तू मुर्दों में से जी उठा है। मैं अपनी निजात के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, आपने हमारे साथ मिलकर दुआ की। हम इसी तरह आपके लिए दुआ करते रहेंगे। हमारे साथ राब्ते में रहिएगा और अब आइंदा हफ्ते तक के लिए अपनी मेज़बान एरम इमरान और नबीला को इजाज़त दीजिए।